मेरा नाम हेमांगी चोरगे है। मेरा पहले का नाम हेमांगी यशवंत राउत है। मेरा जन्म ठाणे में हुआ है, वर्तक नगर में, और अब मैं शिवाई नगर शास्त्री नगर में रहती हूँ, ठाणा में। और ठाणे में ठाणा डिस्ट्रिक्ट सिटी में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और 2008 से मैं जनरल सेक्रेटरी का काम कर रही हूँ। अभी भी मैं एमपीसीसी पर्यावरण विभाग में सेक्रेटरी करके काम कर रही हूँ। और मेरी पढ़ाई बीए तक हुई है ब्राह्मण विद्यालय करके ठाणे में ही, और मेरा सब सोशल वर्क ठाणे में ही है। और ज़्यादा करके मैं महिला लोग के लिए काम करती हूँ, जो घर काम करती है महिलाएं, उनके लिए मैं काम करती हूँ। मेरे पति का नाम है संदीप चोरगे। वो तारापुर में रहते थे, और जब मैं डीएड करने के लिए गई 92 में, तो हमारी पहचान हो गई। फिर हमने शादी की 95 में, और फिर मैं टीचर करके काम कर रही थी, और सोशल वर्क भी मेरा एक सब्जेक्ट था कि मुझे अच्छा लगता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस बात के लिए कि तूने आगे बढ़ना। फिर मैं शादी करने के बाद ही मैंने थोड़ा एजुकेशन भी जो है पूरा किया उनके सपोर्ट से और मेरे माता पिता के सपोर्ट से। और मेरे बच्चे होने के बाद मैंने एजुकेशन पूरा किया है, तो उनका भी एक सपोर्ट है। तो मेरे फैमिली ने मेरे एजुकेशन और सोशल वर्क के लिए और ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत सपोर्ट किया है। 2006 में चांद बेबी जैदी अखिल भारतीय मजदूर संघ जो कैनरा हाउस ग्रांट रोड में है, उस मैम ने मुझे ठाणा डिस्ट्रिक्ट के लिए चुना। और उन्होंने ये संगठन तो आरजे मेहता जो जुने जाने माने ऑल इंडिया पे नेता थे, कामगार नेता थे, उन्होंने सब कुछ नेताओं के लिए किया था काम। तो उस दिन ये चांद बेबी जैदी ने उनके साथ काम किया था, तो उनको लगता था कि कुछ मेरा नाम किसी ने उनको पास दिया था, तो उन्होंने मेरे को ये सब्जेक्ट दिया था कि आप हमारे साथ काम करो, जुड़ो। तो उन संस्था के साथ मैं ठाणा में मेरी खुद की सखी घरेलू कामगार संगठन 2008 से मैंने रजिस्टर करके काम करना चालू कर दिया। और जो घरेलू कामगार संगठन जो मेरे घर में जो घर काम करने वाली थी लेडी, तो उनमें हमेशा सोचती थी कि ये लोग आते हैं जाते हैं, इनसिक्योर है, गरीब घर से आती है लेडी, तो इनके बच्चों और उनके घर में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो छुड़ाने वाले कोई रहते नहीं। तो इनको जो भी पेमेंट मिलती है तो वो कैसे है, कई एरिया में कम रहता है, कई एरिया में ज़्यादा रहता है, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके आंसू कहीं थोड़े से पोंछने में अपनी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने इसलिए उनको पूछा कि आपका क्या मीन्स घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आपके पति कभी कभी काम पे नहीं जाते या पैसे कम होते हैं, तो एजुकेशन के लिए आपके बच्चों पे मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने ऐसा देखा कि अब केंद्र सरकार ने, कांग्रेस में जो सरकार थी अपनी कांग्रेस की, तो उस दिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लेबर लोग के लिए पैसे मिलते थे इंश्योरेंस के। तो मैंने सब मेरे संगठन में बहुत लोग लेडीज़ थे, उनकी सदस्यता लेके उनको ये इंश्योरेंस दिलवाया बहुत लेडीज़ लोग को। तो उनका फिर जो प्रॉब्लम्स थे मीन्स कुछ कभी घर में जाते थे, कई बर्तन टूटता था, तो मालिक अगर कुछ करता है तो हमारी संस्था के तरफ वो जो भी समस्या होती है वो छुड़वाने का हम लोग प्रयास करते थे। ऐसी एक घटना घटी थी जो देखो जब घरेलू घर काम करने वाली लेडी जहाँ भी जाती है तो वो उस घर को जानती नहीं है, अंदर को कितने लोग रहते हैं। कभी ऐसा वो घर में तो ऐसे लोग घर काम करने वाली लेडी को रखते हैं कि दोनों सर्विस को जाते हैं, कभी कभी उनके हस्बैंड घर में रहते हैं, कभी कोई रहता नहीं है, तो उस टाइम हमारी लेडी जाती है काम करने के लिए, तो अनसिक्योर रहती है वो। तो उसके लिए सिक्योरिटी हम देते हैं कि उसका कुछ भी ऐसा होता है सुरक्षित के हिसाब से, तो वो हमारी जो सदस्य है वो पुलिस स्टेशन में उनका पूरा रिकॉर्ड किया जाता है कि कहाँ कहाँ वो काम करती है, और फिर ऐसा कुछ भी होता है वहाँ से उस घर से तो वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसी एक घटना घटी थी कि एक पे अत्याचार हुआ था और हमने उस के विरुद्ध कंप्लेंट करके उसको न्याय दिया था।
घर काम करने में कैसे है, जो एक लेडी ऐसी होती है कि 4 घरों में वो अलग अलग घरों में काम करती है, अलग अलग पेमेंट एरिया वाइज दिए जाते हैं मीन्स। और ऐसे कोई काम करते हैं कि वो लेडी हमेशा के लिए उनके घर में रहती है, तो कैसा है सभी उंगलियां जैसी सरीके नहीं होती है, तो कहीं कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ने के वजह से भी लेडीज़ लोग ऐसे करते हैं। तो हमने इसके लिए वर्कशॉप भी खोल के उनके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए अच्छे घरों को, तो वो प्रयास हमने किया है। हाँ, अभी तो सेम पैसा मिलता है एरिया वाइज, कि जैसे हर एक एरिया जो डेवलप होता है तो वहाँ फिक्स है रेट कि इनको इतना ही पेमेंट मिलेगा। हर एरिया के हिसाब से मिडिल क्लास, हाई क्लास, ऐसे एरिया के हिसाब से अब फिक्स मिलता है। शारीरिक महिला की इतना ज़्यादातर नहीं आती, क्योंकि ये आम आदमी की अभी गरज हो गई है कि घर काम करने वाली लेडी नहीं होगी तो उनका काम ही नहीं होता, क्योंकि दोनों भी काम पे जाते हैं। तो इतना ये नहीं है उस बारे में। कांग्रेस में मैं तो सोनिया जी गांधी को ही लाइक करती हूँ, प्रियंका जी को भी लाइक करती हूँ, तो और इंदिरा जी तो मेरी मैं देवता ही मानती हूँ उनको मेरा। तो लेडीज़ को लेके जितने भी लीडर्स हैं उनको मैं मेरा आदरत मानती हूँ। एक लेडी बाहर गांव से अपने देश को छोड़ के आती है, हमारी यहाँ की लेडी तो एक घर को छोड़ के आती है दूसरे घर को, लेकिन एक लेडी अपने कंट्री को, देश को छोड़ के जब दूसरे घर को देश में आती है तो उसको उसने जो इस देश को अपनाया, अपने घर के जैसा अपनाया, उसके बाद उनका जो घर था, जो गांधी परिवार, कांग्रेस ने बलिदान मीन्स उनके घराने में जो कांग्रेस के लिए बलिदान जो दिया है, वो आज तक तो मैंने ऐसे किसी पार्टी में नहीं देखा कि इस तरीके का बलिदान। और जो उनका प्यार था पति पत्नी का, वो पति जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना संवारा है, कुटुंब के जैसा, परिवार के जैसा उन्होंने जो किया है, तो एक साधारण लेडी नहीं कर सकती। उसके लिए तो बहुत जिगर होना ज़रूरी है, वो जो हमारी सोनिया जी के पास है। उन्हों का वो बड़ापन है कि उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने लेना चाहिए था, मेरे ख्याल से उन्होंने लेना चाहिए था, तो और हमारे लिए वो अच्छा होता था महिला लोग के लिए। भ्रष्टाचार के बारे में तो भ्रष्टाचार तो सभी जगह है, कोई बोलता है, कभी बोलता है कोई, उसको तो मिटा नहीं सकते कितना भी कुछ करो, कहीं से तो कहीं से वो उभर आएगा ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो भ्रष्टाचार किसी के ऊपर भी लगे, तो वो जब तक साबित नहीं होता तो उस बारे में बात करना ठीक नहीं है। पहले तो अपनी पूरी जो परिचय होता है वो एक घरेलू कामगार संगठन में वो उसने सदस्यत्व नोंदना चाहिए, जिस बारे में, और पुलिस स्टेशन में उसने अपनी पूरी तरीके से माहिती देनी चाहिए। तो और अब खुद भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम जिस घर में जाते हैं उसके बारे में हमारे घर या अपने संस्था के इसमें अपने पूरी बात बतानी चाहिए, तो आप सिक्योर रह सकते हैं। मैं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट और सिटी में तो काम करती हूँ, और महाराष्ट्र स्टेट में भी सभी डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ तक कि मैं जा चुकी हूँ और काम कर चुकी हूँ। मेरे बचत गट भी बहुत सारे हैं जो परिचित है, और विडोज़ के संस्था है वो भी परिचित है, और उसमें मैं जाके मिलती हूँ हर महीने में, दिल्ली भी आके जाती मिलती हूँ सबको। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक संधि मिले काम करने की, तो ऑल इंडिया मैं सब स्टेट में जाके भी महिला लोग के लिए काम करूं। और मैं ओबीसी भी हूं, तो मैं ओबीसी महिला लोग के लिए भी काम करना चाहती हूँ, और जो असंगठित कामगार है उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। हाँ, उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि नगर सेवक जो वार्ड के रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो कहीं भी पार्टियों के रहे तो उनको ऐसा वो मिसगाइड करते हैं इस महिला लोग को लेके कि हम तुमको पेंशन देने वाले हैं, हम तुमको कुछ और काम दे के ये करेंगे वो करेंगे। तो ये इनको जब इलेक्शन के टाइम ही बोलते हैं, घोषणा करते हैं, और बाद में देते नहीं हैं, तो इनको ऐसा विश्वास उड़ता जा रहा है। जब संस्था है, जो जितने भी घरेलू कामगार अभी संस्था थोड़ी थोड़ी हो चुकी है मुंबई में,
तो इनके बारे में ऐसा उनको मिसगाइड करके इनकी सोच को बदल दिया जाता है कि ऐसे कुछ नहीं होता, पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलती। हमने घरेलू कामगार संगठन में जो वीडियोज़ है, विधवा महिला है, उनको भी पेंशन दिलाया है। संजय गांधी निराधार योजना अपनी कांग्रेस की है, उसमें से ही पेंशन हमने दिलाया है उनको, और बहुत सारी महिलाएं पेंशन ले रही है। कांग्रेस की तैयारी तो हो रही है, अच्छी तरह से हो चुकी है। नेतृत्व के बारे में भी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से महिला लोग को बढ़ावा देना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है सपोर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के तरफ से 50% आरक्षण है, आघाड़ी हो जाएंगी तो पूरा पैनल जहां आता है, तो राष्ट्रवादी ने वहाँ पूरा चैनल न देते हुए आधा कांग्रेस आधा राष्ट्रवादी ऐसा ही आघाड़ी होना चाहिए, या तो फिर आघाड़ी नहीं होनी चाहिए। नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये बात कही कि आघाड़ी जहाँ हो रही है तो दो हमारे होते हैं तो ठीक है, या तो फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उनकी वजह से पीछे हट रही है, कांग्रेस नष्ट हो रही है वहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है जहां कांग्रेस चुन के आती है वहां राष्ट्रवादी पैनल पूरा मांगते हैं, और हमारे कांग्रेस को वो चांस नहीं दिया जाता है, संधि नहीं मिलती है, और हमारा कांग्रेस वहां कमज़ोर होता जा रहा है उनके वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आघाड़ी करते हो तो मैत्रीपूर्वक उसको निभाना भी ज़रूरी है, जिस तरह से कांग्रेस निभाती है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, तो मिलजुल के रहो और खुश रहो और समृद्धिपूर्वक अपना जो लाइफ है वो अच्छे से आप बिताओ। और महिला लोग को सपोर्ट करके आप अगर महिला लोग को सपोर्ट करोगे तो आपका घर से ही चालू करो, तो अपना देश, अपना गांव, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट बहुत सुफलाम सुजलाम अच्छा हरियाली का जैसा आनंदपूर्वक आपको अच्छा दिखेगा।